कि बिहार से ही पढ़ करके जब ये बच्चा इंटर में टॉप 6वें रैंक पर लाता है और जिला में टॉप करता है, और वो बच्चा कहता है कि हम बिहार से बाहर जा करके पढ़ना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि हम बिहार से बाहर जा करके पढ़ना चाहते हैं। तो लानत है ऐसी सरकारों पर और लानत है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। पहले तो एक किसान के बेटों को दबा दिया गया, यहीं पर दबा दिया गया, 5 नंबर कॉलेज की तरफ से कम दे दिया गया, और लड़का जो दूसरे स्थान पर आना चाहिए था वो लड़का 6वें स्थान पर आ गया। बताइए हम कमी किसकी कहें। नमस्कार, मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर में हैं और बक्सर का हम बता दें कि एक बिहार टॉप बच्चा आया है जो कि 6ठा रैंक पे आता है। पहले तो अपना जनता सिटी में आपका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है कि आज बिहार टॉप हो गए हैं और 6ठे स्थान पे आप आए हैं? बहुत अच्छा, बिहार में बहुत अच्छा लग रहा और जिला टॉप किए हैं। जी। आगे क्या कहना चाहेंगे बक्सर के युवाओं को जो अभी इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं, जो अगला साल देने वाले हैं, जी। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें, मतलब मेहनत करें। जी, ये बताइए कि जो स्टडी हो रहा था, आपका पढ़ाई हो रहा था, कितने घंटे का पढ़ाई हो रहा था? सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटा और ट्यूशन होता था 4 घंटे का, 1-1 घंटे का सब। जी, ये बताइए कि वो 6 नंबर कहाँ गुम हो गया कि जिसकी वजह से आप 6ठे स्थान पे आ गए? प्रैक्टिकल का नंबर जी। जी, फिजिक्स में मुझे केवल 25 नंबर ही मिला है। 30 जी। नंबर का होता है प्रैक्टिकल, जिसमें मतलब 29 मिनिमम जो लो स्कोरिंग बचा होता है उसको भी मिल जाता है 28-29, और मुझे केवल 25 ही मिला है। बाकी सब सारे सब्जेक्टों में कैसा है आपका रिजल्ट? मैथ में 99 आया है, जी। केमिस्ट्री में 98 है, फिजिक्स में 89 और इंग्लिश में 88 है, हिंदी में 94। जी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल में दबा दिया गया। प्रैक्टिकल में कितना नंबर दोनों में मिला है आपको? एक में 28 मिला है, एक में 25। देख सकते हैं कि अगर ऐसे बिहार जो जिला टॉप करते हैं बच्चे, उन लोगों को एमबी कॉलेज के द्वारा किस तरह घिसड़ाया जाता है। हम आपको बता दें कि अगर एमबी कॉलेज का हाल कुछ इसी तरह है, क्योंकि बिना चेक किए कॉपी को वहां पे जांच किया जाता है, क्योंकि हम खुद वहां के स्टूडेंट हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ का बिहार का जो सेशन चलता है 20 से 23 सेशन को 2025 में उस सेशन को कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस तरह है कि 3 साल के सेशन को 5 साल में कराता है, और उसके बाद ये ऐसे छात्र हैं। क्योंकि अभी देखिए बिहार टॉप में 6ठे स्थान पर है, टॉप 10 में है, और हम आपको बताते चले कि बिहार सरकार 5 साल तक इनको ग्रेजुएशन करने के लिए इनको 5 साल लगेगा। अगर ये अच्छे परिवार से होंगे तो यहाँ से बाहर चल जाएंगे, नहीं तो इसी विद्यालय में इनको पढ़कर, और यहाँ पे हम बता दें कि 5 साल तक इनको कोर्स करना पड़ेगा। अगर बिहार से कर रहे हैं तो 5 साल का इनका सेशन हो जाएगा। आइए हम पिताजी से भी जानना चाहते हैं कैसा लग रहा है कि आज आपका पूरा गांव में नाम हो रहा है, और कहीं ना कहीं सर ऊंचा होता है कि जब बेटा कोई अच्छा काम करता है, और पढ़ाई लिखाई में एक आपका समझिए कि सीना चौड़ा कर रहा है ये लड़का। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रहा है सर। जी। इसी तरह से भविष्य में भी आने वाले बच्चे इसी तरह से करें। हाँ। क्या कहना चाहेंगे गांव के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चों के लिए, शहर के हाँ, बच्चों के लिए क्या कहना? सभी बच्चों के लिए मैं यही बधाई देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में जी। सभी बच्चे बहुत टॉप करें। जी। हाँ, मेहनत और परिश्रम कर। क्या नाम हुआ अरविंद कुमार सिंह। आपका? पेशा किसान, खेती करते हैं। जी। खेती करके ही पूरा ये घर का जीविकोपार्जन खेती से जी करते हैं? सर, जी। खेती से। तो खेती का भी तो स्थिति आप जान सकते हैं कि बिहार में किस तरीके का है। तो क्या उसी तरह से चल रहा है किसान। हाँ, जिस तरह से अब हो रहा है, जिस तरह शिक्षा व्यवस्था है बिहार का, उस तरह कृषि भी है बिहार का, आप समझते होंगे। कैसा लग रहा है माता जी? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाना चाहती हूँ। लड़के को पढ़ाना चाहती हैं खूब अच्छा से। और खूब अच्छे से पढ़ाना चाहती है। मतलब पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहती है बच्चे को? आपका क्या शौक था? इंजीनियर बन जास, अच्छा। जौन चीज बन जास अच्छा से पढ़ लिख के। ये दबाव नहीं ना कि ना आप ना, ई बताइए दबाव कि नहीं हम छै। करें वो ना बच्चे- हमके पैसा देवे कहीं कर पढ़े के बा। हम्म, खूब अच्छा से पढ़ जास। खूब अच्छा से पढ़ना है। के लिए बिहार में पढ़िएगा कि बिहार से बाहर जाकर? बिहार से बाहर जा, बिहार से बाहर बाहर जाकर। जाके। बिहार में तो शिक्षा है ही ना नहीं है कि शिक्षा बिहार में नहीं, पढ़िएगा। कॉलेज भी नहीं है बीटेक का बढ़िया। जी। जी, आगे के लिए बिहार में, बिहार से बाहर। चलिए अच्छा है। आप कितने कैसा लग रहा है कि गांव का लड़का जिला टॉप हुआ है, जिला में परचम लहरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जी। सब खुशहाली है, ऐसा सब बच्चे करे, गांव गांव को रोशन हो, गांव एकदम का बढ़िया नाम रोशन हो। हो। हाँ, ये चाहते हैं हम कि ऐसा सब बच्चा है गांव में, जी। कि गांव को रोशन हो, बिहार का रोशन हो।
बिहार का हमारा नाम रोशन हो और गांव का भी नाम रोशन हो, कहीं ना कहीं जिला का भी नाम रोशन होना चाहिए और जिला के लोग भी बहुत खुश होते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर बाद में गुमनाम हो जाते हैं? सबसे बड़ी और बात यह है ना कि जो जी। इनकी पारिवारिक स्थिति है आप देख सकते हैं, वो कुटी कल कहते हैं भोजपुरी में, हमने के कुटी कल कहे नहीं जा ओ जब जौन बाट ओनु कुटी कल के ना बरसेन धइल बेटा गाय भैंस के खिलावे खातिर, और पिताजी इनकर किसानी करके इनकरा के बिहार में 6वां रैंक पर ले बड़न और बिहार में टॉप रैंक पर ले बड़न। ठीक बाटे, मेहनत कइले बड़न तो ये आज इनकर नाम हो रहल बा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान एक माता और पिता का होता है कि जब किसानी करके और आपको पैसा दे दे करके पढ़ाया गया। इस बात को आप याद रखिएगा कि आपके जो 2 रास्ते हमने बताए अपने इंटरव्यू में, उस 2 रास्तों में से आप एक अच्छे रास्ते पर जाइएगा। और आपने बिहार के सेशन के यूनिवर्सिटियों को सेशन लेट होने की बात कही, फिर आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात कही। दोनों हम इस आपके इंटरव्यू में हम जिक्र करना चाहेंगे कि बिहार का जिस प्रकार से यूनिवर्सिटियों की सेशन व्यवस्था है, अगर 3 साल का सेशन है 5 साल कर दिया जाएगा तो समझिए कि अगर ये मान लीजिए कि सीजीएल का ये तैयारी करना चाहते हैं जो ग्रेजुएट लेवल का नौकरी है, 5 साल में इनका 5 साल में इनका ग्रेजुएशन होगा, 2 साल तो इनका एक्स्ट्रा टाइम लॉस गया, बर्बाद हुए ये पहले। और इन्होंने कहा कि हम बिहार से बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं। तो लानत है ऐसी सरकारों पर और लानत है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कि बिहार से ही पढ़ करके जब ये बच्चा इंटर में टॉप 6वां रैंक पर लाता है और जिला में टॉप करता है, और वो बच्चा कहता है कि हम बिहार से बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ के शिक्षा मंत्री को और यहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे बड़ा विचार करना होगा इस पर कि आखिर क्यों हमारे बिहार के जो टॉपर लड़के हैं वो बिहार से बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। एक बात को याद रखा जाएगा। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो लड़की है वो कौन, आयुषी नंदनी, वो 474 नंबर ला करके पूरे बिहार में 1 नंबर पर आई हुई है, और इनका 468 नंबर, यानी कि दोनों के बीच में 6 अंक का डिफरेंट है, और वो टॉप पर चली गई और ये 6वें रैंक पर चले आए। और इन्होंने कहा कि हमारे अगर प्रैक्टिकल में 25 नंबर फिजिक्स में दिया गया है, अगर 29 नंबर इनको मिलता तो 4 नंबर इधर और 2 नंबर उसमें से काटा गया है 1, यानी कि 5 नंबर। समझिए कि इनका नंबर 473 नंबर होता, आज जो ये 6वें रैंक पर है, आज ये दूसरे नंबर पर होते पूरे भी हो बिहार में। सकते थे या दूसरे तो मर्द पहले तो एक किसान के बेटों को दबा दिया गया, यहीं पर दबा दिया गया, 5 नंबर कॉलेज की तरफ से कम दे दिया गया, और लड़का जो दूसरा स्थान पर आना चाहिए था वो लड़का 6वें स्थान पर आ गया। बताइए हम कमी किसकी कहें? कमी किसकी करी? आप जब एक बेहतर लड़का है, पढ़ने में अच्छा है, आप उसकी जो उन्होंने जो प्रैक्टिकल दिया है, आप इनकी प्रैक्टिकल की कॉपी को अच्छी तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाइएगा, तो बताइए बिहार में कहां से ये अपना भविष्य बना पाएंगे?